हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो करंट अफेयर्स का वीडियो है और इस वीडियो में मैंने जनवरी का दूसरे साप्ताहिक जो करंट अफेयर्स का वीडियो है उसी सेशन को मैं लेके आया हूं और इस वीडियो में 9 जनवरी से लेके 16 जनवरी के बीच उन तमाम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को मैंने शामिल किया है जो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से करंट अफेयर्स इन सप्ताह में घटित हुआ है। सबसे पहला करंट अफेयर्स 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, वो महात्मा गांधी सन 1915 में 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौट के भारत आए थे। इसीलिए प्रवासी दिवस यानी प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत 10 जनवरी 2006 से कंटिन्यूअसली की गई थी और उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने ही इस हिंदी दिवस को मनाने की शुरुआत की थी और ऐसा इसलिए कि हमारे जो हिंदी भाषा है इसको विश्व में ख्याति मिले, इसीलिए 2006 से हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन उससे पहले 1975 में पहली बार जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो नागपुर में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में यह हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी में मुख्य अतिथि के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी होंगे। अब चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है वो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं और सूरीनाम जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित यह देश है, इस देश में लगभग 27.4% भारतीय लोग निवास करते हैं और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो भी भारतीय मूल के ही बनाए गए हैं, जो निर्वाचित होकर आए हैं। यह हमारे मुख्य अतिथि के रूप में होंगे, जबकि इनसे पहले जो हमारे 26 जनवरी के मुख्य अतिथि थे वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। लेकिन अचानक ब्रिटेन में फिर से कोरोना वायरस जो संक्रमित होने लगा था, इसी कारण उन्होंने अपना दौरा को रद्द कर दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत वर्ष 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष बना है। यह 2022 में भारत इसकी जो 2022 में जो इसकी अध्यक्षता के रूप में भारत कार्य करेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीआईएसएफ के महानिदेशक जो 28 यानी 28वां सीआईएसएफ के जो महानिदेशक के रूप में बने हैं वो सुबोध कुमार जायसवाल को बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्का लगाने वाले विश्व के सबसे पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। इससे पहले अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्का लगाने वाला कोई भी बल्लेबाज नहीं था। यह कारनामा हमारे भारत के जो स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा है उन्होंने कर दिखाया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने महाराष्ट्र में स्थित बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक
जो है उसका लाइसेंस को रद्द किया है। यानी आरबीआई ने बसंत दादा नगरी सहकारी जो बैंक है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये बैंकिंग क्षेत्र में रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे थे, जिनके कारण इनका लाइसेंस रद्द किया गया है। उसके बाद 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने गाय के गोबर से बना हुआ वैदिक पेंट लॉन्च किया है। यानी खादी ग्रामोद्योग जो है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत में गाय के गोबर से बना हुआ एक पेंट लॉन्च किया है, जिसे प्राकृतिक तौर पे भी प्राकृतिक पेंट भी कहा जाता है। यह किसने किया है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तटीय अन्वेषण वाहन, यानी यह जो तटीय क्षेत्र है उस क्षेत्र की यह जांच पड़ताल करने के लिए यह वाहन को लॉन्च किया गया है। तटीय अन्वेषण वाहन सागर अन्वेषिका को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह जो तटीय क्षेत्र है उन क्षेत्रों में यह वाहन जांच करेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 91 अंतरराष्ट्रीय 51 यानी 91 अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस चुना गया है। यह जो भारतीय जो 91 अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन गोवा में किया जाना है और साथ साथ इस जो फिल्म महोत्सव होगा उसमें कंट्री इन फोकस के रूप में बांग्लादेश को चुना गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ धातु वेनेडियम, यानी दुर्लभ धातु वेनेडियम जो है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पे कहा जा सकता है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में जो वेनेडियम धातु है इसकी खोज की गई है, यहां पे पता चला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत ने नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 से लागू करने का फैसला किया है, जिसके साथ ही बहुत सारे देशों के साथ जो विदेश व्यापार नीति है उसे अपनाया जाएगा। उसके साथ अगला क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यूट्यूब कंपनी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनका जो क्या है कि वीडियो अपलोड करने के लिए उनका जो अकाउंट है उसे बंद कर दिया गया है, यानी 1 सप्ताह के लिए, क्योंकि अभी अमेरिका में बहुत ज्यादा मतलब हिंसा के तौर पे कार्य चल रहा है, जिसके कारण जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उनका जो यूट्यूब अकाउंट है उसे बंद कर दिया गया था। चलिए एक बार तुरंत समझ लेते हैं, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे उन्हीं के याद में यह मनाया जाता है। उसके बाद विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 10 जनवरी 2006 से तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी शुरुआत की थी, जबकि पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन जो हिंदी का सम्मेलन हुआ था वो नागपुर में 10 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। उसके बाद 26 जनवरी में मुख्य अतिथि के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी होंगे, जो दक्षिण अमेरिकी कंट्री सूरीनाम कंट्री है और इस कंट्री में जो पार्टिकुलर रूप से सबसे ज्यादा भारतीय 27.4% भारतीय यहां पे निवास करते हैं। उसके बाद
अगला क्वेश्चन है, सीआईएसएफ के महानिदेशक जो 28वें महानिदेशक हैं वो सुबोध कुमार जायसवाल को बनाया गया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्का लगाने वाले विश्व के प्रथम बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए हैं। उसके बाद आरबीआई ने महाराष्ट्र स्थित बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। उसके बाद 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने गाय के गोबर से बना हुआ वैदिक पेंट लॉन्च किया है। प्राकृतिक पेंट के रूप में इसे जाना जाता है। उसके बाद तटीय अन्वेषण वाहन सागर अन्वेषिका को राष्ट्र के समर्पित किया गया है। उसके बाद 51 यानी 91 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया जा रहा है और जबकि कंट्री इन फोकस के रूप में बांग्लादेश को चुना गया है। उसके बाद दुर्लभ धातु वेनेडियम एक ऐसी धातु है जो भारत के अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। उसके बाद भारत में नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाएगा। उसके बाद यूट्यूब ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया है। उन्हें कोई वीडियो अपलोड करने की अनुमति नहीं दी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार बनाया गया है। इबोला जैसे अभी कोविड-19 का जो संक्रमण हुआ था उसी तरह से अफ्रीका में यह बहुत खतरनाक संक्रमण बीमारी इबोला, यह भी बहुत खतरनाक बीमारी है, जबकि यहां ये मूल रूप से अफ्रीका क्षेत्र में फैला था और इसका जो इबोला वैक्सीन का जो वैश्विक भंडार हुआ है वो स्विट्जरलैंड में किया गया है। उसके बाद 2023 में हॉकी विश्व कप का आयोजन उड़ीसा में होगा, जबकि मैंने बताया था कि इस हॉकी विश्व कप का आयोजन के लिए एक नए स्टेडियम का उड़ीसा में निर्माण किया जा रहा है जो राउरकेला में बन रहा है और इस हॉकी विश्व कप के सारे मैच का आयोजन भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी, जबकि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में जब गणतंत्र दिवस होता है उस दिन प्रत्येक राज्यों से झांकियां निकल के आती है और दिल्ली में आप अपना सब कर्तव्य दिखाते हैं। उसी रूप में एक बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भी इस बार 26 जनवरी के दिन भाग लेने जा रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है, यानी अमेरिका ने आरोप लगाया है कि क्यूबा भी एक आतंकवाद का प्रायोजक देश बनते जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार मॉस्को विश्व 20 में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर बना है, यानी पूरे विश्व की जो शहर है उस शहर में मॉस्को, ये रूस की राजधानी है, मॉस्को विश्व 20 में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर बना है। यह जानकारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार बताया गया है। उसके बाद 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट, यानी हमारे भारत सरकार का जो बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है वह इतिहास में पहला ऐसा बजट है जो पेपरलेस होगा, यानी यह बजट में पेपर की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोरोना संक्रमण के कारण किया गया है। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार का बजट पेपरलेस किया जाएगा। साथ साथ ऐसा किया जा रहा है कि जब इस बजट का जब पेपर छपता था तो लगभग 10 से 15 लोग होते थे
और लगभग 100 पन्नों से ऊपर का यह बजट पेपर छपता था और उनके जितने भी जो लोग होते थे उन्हें एक बंदी के तौर पे रखा जाता था। जब तक बजट पास नहीं हो पाता था तब तक उन्हें बंद ही रखा जाता था। लेकिन इस बार पेपरलेस बजट पास होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक वेद मेहता का निधन हो गया है। यह भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद भारत में कोविड-19 वैक्सीन का प्रथम चरण 16 जनवरी से देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसकी शुरुआत की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है। ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और साथ साथ यह गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के बल्लेबाज रेहान जयसूर्या ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के रिकॉर्ड जोसेफ बिकान के 359 गोल की बराबरी कर ली है। यानी अब विश्व के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी बनने से 1 गोल मात्र पीछे हैं। चलिए एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। स्विट्जरलैंड में इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार बनाया गया है। उसके बाद विश्व 23 में हॉकी विश्व कप का आयोजन उड़ीसा में, भारत के उड़ीसा में किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भाग लेने जा रही है। उसके बाद अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में नामित कर दिया है। उसके बाद टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार मास्को विश्व 20 में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर घोषित किया गया है। उसके बाद 1 फरवरी को पेश होने वाला भारत का बजट इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट होगा। उसके बाद भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक वेद मेहता का निधन हो गया है। उसके बाद भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद भारत में कोविड-19 वैक्सीन का प्रथम चरण 16 जनवरी से इसकी शुरुआत की गई है, जो देश के भिन्न भिन्न शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है। वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। उसके बाद श्रीलंका के बल्लेबाज रेहान जयसूर्या ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उसके बाद स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के रिकॉर्ड जोसेफ बिकान के 759 गोल की बराबरी कर ली है। यानी यह विश्व के सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर से मात्र 1 गोल पीछे हैं। अभी इन्होंने बराबरी की है। यह हमारा जो करंट अफेयर्स था वह जनवरी के द्वितीय साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो था और साथ साथ इन करंट अफेयर्स के बाद मैं और सारे वीडियो